सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की और क्लास 11th आर डी शर्मा की। हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की, हम बात कर रहे हैं एमएल अग्रवाल की, हम बात सबकी कर रहे हैं। जहाँ भी मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है वहाँ की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम टॉपिक की बात कर रहे हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, मैथमेटिकल एडिशन के बारे में बात की थी। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की हमने बात की थी। आज एक नया नोटेशन है फैक्टोरियल नोटेशन, जिसको हिंदी में क्रम गुणित बोलते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। आप जानते हैं सब कुछ, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ये सबसे पहले स्टार्टिंग में आपने इसी को पढ़ा है। देखिए फैक्टोरियल होता क्या है कि द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल। यानी अगर कोई नंबर n है और उसका फैक्टोरियल आप लिखना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि n नंबर का जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर है उनका जो कंटिन्यू प्रोडक्ट होता है उसको हम n फैक्टोरियल कहते हैं। अब n फैक्टोरियल एक तो ऐसे लिखा जाता है और एक ऐसे लिखा जाता है। जनरली ये अगर नंबर लिखोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। हमारे 5 फैक्टोरियल लिखना है और आपने लिखा 5 फैक्टोरियल और कहीं पेन की इंक न छूटी तो 51 दिखाई पड़ेगा। तो बोलचाल की भाषा में या लिखत पढ़त की भाषा में हम फैक्टोरियल इस प्रकार से बनाते हैं। एक ऐसे बनाते एक बॉक्स टाइप का ऐसे, और यहाँ एन लिख देते हैं। तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। मेरी आदत भी है और ये थोड़ा सा लिखने में बड़ा अजीब लगता है, ठीक है। तो यानी अगर आपको एन फैक्टोरियल आपसे पूछा जाए, इसका मतलब आप क्या करेंगे कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और n तक पहुंचेंगे, या उल्टा बता दीजिए। तो उल्टे ज़्यादा सही है कि n को कम करते करते 1 तक ले जाओ। यानी आप ऐसे कह दो कि 1 × 2 × 3 अप टू n लिखो, इसके पहले n-1 लिखो, या आप उल्टा कह दो n फिर 1 कम करो, फिर 1 कम करो और कम करते करते 3 to 1 तक ले जाओ। तो इसको हम फैक्टोरियल नोटेशन कहते हैं। बस इतना ही इस वीडियो में बताया जाएगा। नहीं मतलब थोड़ा बहुत वैसे ही लपेट दिया जाएगा, लेकिन मतलब इतना ही है, ठीक है। अब कुछ बातें इस तरह समझ लीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि 1 से लेकर के n तक अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसको n फैक्टोरियल कहते हैं। या अगर n फैक्टोरियल हमसे कहा जाए तो 1 से लेकर के n तक मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो अगर हम एक काम करें, जरा समझिएगा, 1 से लेकर के n-1 तक ही केवल लिखें तो इसको हटा दें तो चलेगा। तो ये क्या लिखा है, अगर 1 से लेकर के n-1 तक करोगे तो आप कहोगे ये लिखा n-1 फैक्टोरियल और n बाहर कर दें। ऐसा मैं कर सकता हूं भाई। n से लेकर के घटते 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 1 तक गए हो तो ये n फैक्टोरियल है। तो अगर मैं कहूं कि n को आप छोड़ दीजिए, n-1 से शुरू करो और घटते घटते 1 तक जाओ, तो आप कहोगे n-1 फैक्टोरियल है। तो आप चाहें तो एक नंबर बाहर करके अंदर फैक्टोरियल 1 कम कर सकते हैं। हमने कहा एक काम और करो, n-1 भी छोड़ दो, आप क्या लिख सकते हो n-2 फैक्टोरियल। तो इस प्रकार से फैक्टोरियल नोटेशन को आप रिड्यूस करके भी लिख सकते हो। यानी अगर फैक्टोरियल 9 कहीं लिखा हुआ है तो आपका मन हो तो 9 बाहर कर दो, 8 फैक्टोरियल लिख दो। आपका मन हो तो 9 और 8 बाहर कर दो, 7 फैक्टोरियल लिख दो। आपका जो भी मन हो, और आपका मन ये भी न लिखने का हो तो मत लिखो, अगर आपका मन हो तो करो, ठीक। तो ये एक कुछ बातें हैं, जरा इनको और बताने की जरूरत तो अब है नहीं। कुछ बातें और समझ लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि फैक्टोरियल में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिन्हें फॉर्म करना पड़ता है। कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट ये कहती है कि भाई यहाँ फैक्टोरियल नहीं बन रहा है, यहाँ बनाने की कोशिश करिए। जैसे एक फंडा है, जैसे कहीं पर लिखा है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है। तो ऊपर वाले का क्या मतलब है, ऊपर वाले का मतलब है आपका n-1 n-2 अप टू 2 × 3 × 2 × 1, और नीचे वाले का क्या मतलब है r × r-1 × r-2 अप टू 3 × 2 × 1। इस तरीके से आप चाहें तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जरा समझने की कोशिश करो। हम अगर ये मान लें कि भाई ये जो r है ना वो इसी के अंदर कहीं एडजस्ट हो कर दीजिए आप, मतलब यहाँ r भी अंदर आएगा। n तो बहुत बड़ी संख्या है ना। अगर हम ऐसा मान लें, मतलब इसको हम ऐसे लिखने की कोशिश करें
क्या बताएं इसको हम अगर ऐसे लिखने की कोशिश करें n-1 n-2 अप टू, फिर यहाँ पर r आएगा, फिर r-1 r-2 घटते घटते 3 इंटू 2 इंटू 1 करते हैं, कोई दिक्कत? अगर ऐसे हम लिखने की कोशिश करें और नीचे जो लिखा हो तो लिखा रहने दो, r इंटू r-1 इंटू r-2 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है आपको? अच्छा, और एक बात, अगर आपसे कहा जाए कि भाई m प्लस n एक नंबर है और इसका फैक्टोरियल निकालना है, तो इसका मतलब m का फैक्टोरियल अलग प्लस n का फैक्टोरियल अलग, ये ऐसा नहीं होता है, ये समझिएगा। क्या मतलब है भाई? जैसे मैंने कहा कि 7 प्लस 10 का फैक्टोरियल, तो आप कहेंगे 7 का फैक्टोरियल अलग प्लस 10 का फैक्टोरियल अलग, ऐसा नहीं होता है। क्यों भाई? भाई ये तो 17 लिखा है, तो ये तो 17 इंटू 16 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, और यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 1 होगा, इंटू 10 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। क्या ये रिजल्ट बराबर आएंगे? जी नहीं। तो अगर ऐसा है m प्लस n लिखा हुआ है, तो इसको m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल नहीं लिखा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर m इंटू n लिखा हुआ है, मान लेते हैं m इंटू n लिखा हुआ है, m इंटू n लिखा हुआ है और इसका आपको फैक्टोरियल निकालना है, तो इसको आप m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल अलग अलग इंडिविजुअल नहीं होते। क्या मतलब है? देखो, जैसे मैं आपसे कहूँ 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, तो ये तो 20 लिखा हुआ है, तो ये 20 इंटू 19 इंटू 18 अप टू इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन मैं कहूँ आपसे 5 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल निकालो, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 में आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये दोनों रिजल्ट सेम नहीं होंगे, तो ऐसा इसमें नहीं लिखा जा सकता है। अब मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई n के साथ है फैक्टोरियल, तो k बाहर और n फैक्टोरियल, ऐसा हम इस यहाँ पर नहीं लिख सकते। ये कुछ बातें हैं जो संभव नहीं है, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। इसे बहुत डिटेल में हमको कोई कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमें केवल फैक्टोरियल बताना था क्या होता है। ये आप जानते हैं, लेकिन एक ट्रेडिशन है छोटी छोटी बातों के बारे में आपको बताना चाहिए एग्जाम टीचर को, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक नमस्कार।